सर, आप कह रहे हैं कि इस इलेक्शन का रिजल्ट अलग होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे कि हमने किसानों को कर्ज माफ़ी की बात हो या उनको अनुदान देने की बात हो या फिर वो सारे सेक्टर में काम किया है। हमने हर एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमने योजनाएं लाई हैं, फिर जनधन हो या बाकी की योजनाएं, सस्ते में सिलेंडर देना हो, खासकर महिलाओं की अगर बात करें तो फिर ऐसे में कहाँ है कि प्रधानमंत्री को समर्थन नहीं होगा। आपने किसानों की बात की, किसानों के लिए क्या किया उन्होंने, काहे के बाद सहयोग दे दिया, बातें कही, 6,000 जेब में डालने की बात की, मगर किसानों के पास से इनके जेब से कितनी निकाली वो बताते नहीं। एक तरह से इनके जेब से ज़्यादा पैसे निकलना, टैक्सेशन और बाकी सब से, और दूसरी समझ 6,000 जेब में डालना, लोगों को उसका पूरा अंदाजा है। किसानों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। जो कुछ बोलते हैं वो खाली इलेक्शन के लिए बोलते हैं। इलेक्शन के बाद स्थिति में बदलाव आएगा और फिर से 5 साल में उन्होंने काम जो किया है वो देखने के बाद लोगों का भरोसा इनके ऊपर रहा नहीं। आपको लगता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सरकार ध्येय लेके चल रही थी वो सत्य में उतर सकता था? आप ये देखिए, नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, कितना नुकसान हो गया इसमें, कितना समय लोगों का गया, कितने लोग कतार में खड़े रह के मर गए। इसका ओवरऑल इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट हुआ, जो कुछ बातें उन्होंने कहा, इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है वो हमें देखने के लिए तैयारी रखनी चाहिए। बार बार वो कहते थे, मुझे याद है डिमोनेटाइजेशन, एक दिन रात को 8 बजे वो आ गई टेलीविज़न पर और दिखाया कि ये करेंसी आज से कागज़ का टुकड़ा हो जाएगा। लोगों को शुरू में लगा कुछ न कुछ इसमें होगा, मगर बाद में इसी इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर हो गया ये देख रहे देश के लोग। ऐसे कई बातें उन्हें, वो एक तरह की जुमलेबाजी है, दूसरी कोई इसमें स्थिति नहीं थी। खासकर हम प्रचार की बात करें तो जिस तरीके का आपको लग रहा है कि राहुल गांधी पर लगातार अटैकिंग रहे हैं प्रधानमंत्री, या जिस तरीके राहुल गांधी भी सवाल खड़े कर रहे हैं, इस लगता है कि जो इमेज राहुल गांधी की रही कहीं ना कहीं आने वाले समय में और अभी भी वो बदली है। एक बात ऐसी है कि अपोजिशन की ये जिम्मेदारी होती है राजनीति में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, कि जो रूलिंग पार्टी है उनके काम में जो कमियां हैं इस बारे में लोगों के सामने बताना। आवश्यकता हो तो अपोजिशन की तरफ से रूलिंग पार्टी को एक्सपोज करने के लिए कोशिश करना, ये तो इनकी जिम्मेदारी है। मगर राहुल गांधी का क्या संबंध आता है? राहुल गांधी इसके मजाक उड़ाने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा आगे रहते हैं, शहाजादा करके उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या उस आदमी ने? राहुल गांधी एक ऐसा नेता है कि जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाकर देश के सभी वर्गों के लोगों के हितों की डिस्कशन उन्होंने लोगों के साथ की। रास्ते में किसानों के साथ की होगी, आदिवासी के साथ की, माइनॉरिटीज़ के प्रतिनिधि के ऊपर बातें की होगी, किसानों के साथ बातें की होगी, महिला को, नौजवानों को समझने की कोशिश की। ये आदमी पूरे देश को ठीक तरह से समझना चाहता है और इसके लिए मेहनत करता है, मेहनत की उसने। ये करने के बाद कोई भी जिम्मेदार नेता ऐसा कहेगा, वही मानना होगा कि पूरे देश में इतना लंबा एक पदयात्रा का कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिया और वो पूरा किया। मगर इसके मजाक उड़ाने में क्या फ़ायदा है? प्रधानमंत्री खुद इसके मजाक उड़ाते हैं और जो एक नई जनरेशन आगे आकर देश के हितों की रक्षा करने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, उसको कम से कम मजाक तो मत करो। मेरे समर्थन देना या नहीं देना आपकी बात है, मगर मजाक उठाना ये बात ठीक नहीं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री इनके बारे में बोलते हैं, इसका
कोई स्वीकार देश की जनता नहीं करेगी।